मेरे साथ इस समय गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ जी उपस्थित हैं। आइए प्रकाश सेठ से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें गिरिडीह नगर निगम को और इनके नेतृत्व में गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत कुल 36 वार्डों में जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं उन सभी कार्यों के विषय में इनसे बात करके जानने का प्रयास करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व महापौर गिरिडीह नगर निगम सुनील पासवान के बाद आपको प्रभार मिला। वर्तमान में आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितना समय हुआ आपको बतौर महापौर? हमको लग रहा है कि 4 महीने करीब हुए हैं। ऐसे मैं उप महापौर तो था ही, लेकिन महापौर के डिसमिसल के बाद अभी वही 4 महीने लगभग हुए हैं, 4-5 महीने। पूर्व में आप उप महापौर थे जी। अभी वर्तमान में आप बतौर महापौर काम कर रहे हैं लगभग 4 महीने से। हाँ, उप महापौर हैं, लेकिन महापौर को का भी काम हो जाएगा। अच्छा, इंचार्ज में हैं। जी। तो 4 महीने का जो अनुभव है, जो इंचार्ज के रूप में आप हैं, कितना कुछ आप समझ पाए पूरे 36 वार्ड? देखिए, 4 महीने का क्या, जब हम लोग चुन के आए तो काम लगभग दोनों का एक ही जैसा है, कोई अलग काम है ऐसा नहीं है। निगम भी वही है, निगम में जो काम होते हैं वो सब भी सारा वही है। केवल चेयर यहाँ दो है, एक मेयर है, एक उप मेयर है। तो सब हम जानते हैं कि मेयर अगर नहीं रहता है, इन एब्सेंस ऑफ मेयर, वो डिप्टी मेयर ही सारा काम करता है। तो मेनली जो काम है वो जो बोर्ड की बैठक होती है, हमारे जो काउंसिलर्स की बैठक होती है, उसका प्रेजाइड करना, उसको ये मेन काम हम लोग का है। बाकी जो बैठक में निकल के आती है, जो बातें, जो विषय आती है चर्चा के बाद, उसको हम स्क्रिप्चर करते हैं और फिर हमारे जो नगर आयुक्त होते हैं वो उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। यही काम है इसमें। कौन कौन से काम विकास के प्रमुख रूप से अभी वर्तमान में गिरिडीह नगर निगम में चल रहे हैं? अभी तो देखिए, एक तो बहुत सारे रोड्स हैं, ड्रेन्स हैं, जिसका काम अभी चल रहा है। हालांकि पिछले भी काफ़ी काम हुआ है और लगभग 60-70 करोड़ का काम पिछले बार भी हुआ। अभी 15वीं बीच में भी अभी काफ़ी फंड आया है और उसमें टाइड और अनटाइड करके, एक तो हमारा जो वाटर का जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे डेवलप करें, तो एक तो उसमें काम चल रहा है। और दूसरा है कि जो रोड्स हैं, ड्रेन्स हैं, या वैसा जो जन सुविधा के लिए जो जन सरोकार की जो चीज़ें हैं उस पर अभी काम चल रहा है। 36 वार्ड हैं कुल। 36 जो वार्ड हैं, कौन सा वार्ड काम के मामले में, विकास के मामले में अग्रणी है, कौन सा वार्ड पीछे रह गया? क्या राय है आपकी इस प्रश्न को उत्तर में? देखिए, इसमें क्या है कि पहले नगर निगम के अंदर 30 वार्ड थे, 6 वार्ड हमारे नए अभी जुड़े हैं और स्वाभाविक है कि जो 6 वार्ड हमारे नए जुड़े हैं वो रूरल एरियाज था जी, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। और जो हमारा एग्जिस्टिंग वार्ड 30 वार्ड्स जो थे, स्वाभाविक है यहाँ नगर परिषद था और यहाँ काम ठीक ठाक हुआ। तो अभी जो वार्ड हमारे जुड़े हैं वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा कमी है उसमें, तो ज़्यादा फोकस हम लोग का उसमें हो रहा है। हालांकि सभी 36 वार्डों में चल रहा है, लेकिन जो वार्ड हमारा पिछड़ा हुआ है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जहाँ है उस पर हम अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पानी को लेकर, बिजली को लेकर समय समय पर परेशानियां, समस्याएं आती रहती हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो पानी का हाहाकार पूरे नगर निगम क्षेत्र में मचा रहा। किस तरह का आप लोगों का इसको लेकर प्लान है? क्या कुछ कर रहे हैं जनता की इस समस्या को के निदान के लिए? देखिए, पानी की समस्या, हालांकि ये जोग्राफी, यहाँ का जो जोग्राफी है ना, ये शहर का या पूरा झारखंड का हम कह सकते हैं। यहाँ क्या है कि पहाड़ी एरिया है, कुछ एरिया जो है हमारा कोलफील्ड का है,
वहाँ पानी का जो हम रिसोर्सेस अगर देना भी चाहते हैं तो उसमें हम जो जो करना चाहते हैं वो हम अपने मन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब हम उसमें डीप बोरिंग की बात करें तो सीसीएल एरिया में बोरिंग होता नहीं, वो फेल कर जाता है। कुआं वहाँ सर्वाइव नहीं करता है। तो वहाँ अब जो चाणक हैं हमारे, उस चाणक से पानी लिफ्ट करके हम और लोगों को पहुँचाने का काम अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी जितना पर्याप्त मात्रा में हमको काम करना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया है। और शहर में तो पानी का वैसा बहुत किल्लत नहीं होता है। पहले तो सूखा के कारण और हमारा जो जलाशय है, खंडोली है, चाहे चैताडी है या महादेव तालाब है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं हमारे, वो ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी की पहले कमी रहती थी, स्टोर पानी का कम रहता था, उसके चलते भी कुछ दिक्कत होती थी। इस बार क्या है कि ईश्वर की कृपा से और पानी की कमी नहीं है। अब है कि पानी की कमी नहीं है तो वो हम कैसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी दें। संसाधन की भी पहले कमी हुआ करती थी। इस बार सरकार ने, और विशेष करके केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार भी इसमें, क्योंकि उसी को काम करना है, तो अभी एक आपने देखा होगा कि जल शक्ति मंत्रालय अलग से गठन हुआ है कि पानी की कमी कहीं नहीं हो, हर घर में शुद्ध जल हम हर घर में कैसे उपलब्ध करावें, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और उसमें अभी ये 15वीं वीक में हमारे पास अभी 16 करोड़ रुपए का फंड भी आया है। ये 16 करोड़ रुपया हम पानी उपलब्ध कराने में, चाहे जो भी हमको करना पड़े, और भी चाणक जो है उसको हम अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। जहाँ हमारा पर्याप्त भंडार है पानी का, उसको हम लिफ्ट करके लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जहाँ कम पावर का मोटर्स लगा हुआ था वहाँ हम ज़्यादा पावर का मोटर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी पावर सब स्टेशन बनाने के लिए अभी सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है खंडोली में, वो हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि खंडोली में क्या था कि आप देखते हो कि लाइन नहीं रहने के कारण और मोटर नहीं चल पाता था, जिसके कारण पानी की सप्लाई बाधित होता था। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि अभी सब स्टेशन हम लोग बैठाने जा रहे हैं, सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है। एक वो दूसरा है कि जनरेटर की कमी थी, तो जनरेटर की कमी थी, तो हैवी पावर जनरेटर अभी जो मूवेबल हो वो अभी हम लोग उसको परचेज करने जा रहे हैं, ताकि अगर मान लीजिए खंडोली में अगर पावर कट होता है तो मूवेबल रहेगा तो उसको हम खंडोली शिफ्ट करेंगे। फिर अगर हमारा चैताडी दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट में अगर पावर की दिक्कत होता है उसको हम फिर यहाँ शिफ्ट करेंगे। इस तरह से अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और भी कई तरह के, जहाँ डीप बोरिंग की आवश्यकता है, जल मीनार की आवश्यकता है, जहाँ छोटे ESR की आवश्यकता है, वैसे सारे विषयों पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। संक्षेप में जानना चाहेंगे, शहर में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, क्या कुछ कर रहे हैं सुधार के लिए? क्या कुछ आने वाले समय में ऐसा कोई संभावना है कि शहरवासियों को इन समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़े? जी हाँ, अभी क्या है कि यह स्वाभाविक है। अभी आप देखे होंगे कि जाम की समस्या रहती है। उसका एकमात्र कारण क्या होता है, जो लोग छोटे छोटे वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, या जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, वो गांव से आते हैं और शहर के किनारे बैठते हैं और उनको लगता है कि हम 1-2 घंटे में अपना व्यापार करके चले जाएंगे। तो एक तो उसके कारण रहता है। दूसरा, कुछ परमानेंट ठेला वाले या इस तरह से दुकान जो लगाए हुए हैं, उस पर भी हम लोगों ने और गंभीरता से और चिंतन किया है। अभी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाया। अभी आपने देखा होगा कि बड़ा चौक वगैरह में जहाँ ज़्यादा पैनिक की स्थिति थी, उसको हम लोग अभी और हटाने का काम किए हैं। और हटाने का काम किए हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको हटा दे रहे हैं तो वो फिर वो डिस्प्लेस हो गया कहीं, अब कहाँ जाएगा, ये स्थिति नहीं। अभी हुटी बाज़ार में हम लोगों ने जगह चिन्हित किया, वहाँ हमने, और वहाँ उधर से जो हटे हमने कहा है कि आप वहाँ जाके अपना दुकान लगाइए, पर्याप्त वहाँ ज़मीन है। और सरकार के द्वारा अभी वेंडिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं जगह जगह। अभी 2 वेंडिंग जोन हम लोगों ने बनाया है, एक बस स्टैंड के पास और एक बावन टोली में, वो जो पानी टंकी है वहाँ। तो जो हमारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं उसको हम वहाँ शिफ्ट करने का काम करेंगे। उसके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए सारा सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ टॉयलेट उसका होगा, दुकान होगा, और वो वहाँ व्यापार करें। लेकिन अभी 2 वेंडिंग जोन हमारा पर्याप्त नहीं है। अभी 2 वेंडिंग जोन का और भी सरकार ने दिया है कि आप जगह चिन्हित करिए। 2 वेंडिंग जोन अभी वो फंड भी आ गया है, उसको अभी हम लोग लगाएंगे। ये अनटाइड में जो आया है अभी फंड 15 के बीच में, उससे हम वेंडिंग जोन भी बनाने का काम करेंगे।
और जहाँ जहाँ जगह मिलेगा और हम लोग को लगा